जरदारी साहब का जो पिछला इंटरव्यू था वो बहुत ही सख्त था और बिल्कुल नाराज़गी हो गई है और बिलावल साहब गालिबन बकौल के नाराज़ हो गए, चले गए, नहीं आ जाते। लेकिन आपने देखा कि 30 नवंबर को जब हमारा यौम तासीस था, तो एक साइलेंट मैसेज जरदारी साहब ने दिया। साइलेंट मैसेज मीन्स जरदारी साहब ने अपनी सर की पगड़ी उठाकर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सर पे रखी। ये ट्राइबल में, ये पश्तून कल्चर में, ये बलोच कल्चर में किसी के सर पे पगड़ी रखना जो है वो एक साइलेंट मैसेज है, मतलब आप उसको इज्जत दे रहे हो, उसको अपना वो कर रहे हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। मुझे 13 तक तो पता है, 14 तक मैं बिलावल साहब के साथ हूँ। हम आज गुजरांवाला जा रहे हैं, कल हमारा पेशावर में खवातीन कन्वेंशन है, हाई कोर्ट बार से खिताब है और फिर वो लाहौर जा रहे हैं। 15 को तो मेरे ख्याल में कि वो दुबई में नहीं है, इधर ही है। कुंडी साहब इंतजार कर रहे हैं सारे, थोड़ा सा सुनो पाकिस्तान के तवस्सुत से कुछ तो बता दें। पहले हम उनको सियासी शेरवानी पहना लें, फिर वाह वाह वाह, ठीक है। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चलिए कहिएगा कि सारी पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को लाडला कह रही है, मगर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि लाडला सिर्फ चेयरमैन पीटीआई है। तो आसिफ जरदारी का मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी से अलग क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल आसिफ जरदारी साहब की बात बिल्कुल ठीक है। हमने जैसे कहा कि उन्होंने भी ये बात की कि वो बिल्कुल लाडले भी थे, सेलेक्ट होकर रहे थे। और हमारा, आप देखें, हमारा जो बयानिया है पीपल्स पार्टी का, वो हम ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब एक तासुर दे रहे हैं कि वो एक लाडले की तासुर दे रहे हैं और नए जो है सेलेक्टेड का तासुर दे रहे हैं। तासुर अच्छा नहीं है, क्योंकि हमने एक लाडले को पहले भुगता है, हम दूसरे लाडले को नहीं भुगत सकते। एक लाडले ने जो मुल्क की तबाही की है वो सबके सामने है। तो दूसरा, अगर एक बंदा है जो कि कहता था कि मैं नजरियाती हो गया हूँ, वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, सब कुछ करते थे, और आज वो कहते हैं कि नहीं, मुझे जो है वो लाडले की लिस्ट में शामिल किया जाए या मुझे सिलेक्शन की लिस्ट में शामिल किया जाए, तो पाकिस्तान इस चीज़ का मुताबिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान की आवाम को फैसला करना चाहिए कि आवाम का लाडला कौन है। कुंडी साहब, जरदारी साहब ये भी कह रहे हैं कि अगर अगला वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी से हुआ तो वो मैं भी हो सकता हूँ। तो बाकी जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो बिलावल भुट्टो साहब को वज़ीर आज़म के तौर पर पेश कर रही है। ये सिचुएशन क्या है? देखो, उन्होंने टीवी ट्रिप में बात की है कि वो भी हो सकता है, लेकिन हमारा टारगेट है कि हमारी अगर इंशाल्लाह मेजॉरिटी आती है तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे वज़ीर आज़म होंगे और जरदारी साहब दोबारा हमारे प्रेसिडेंट होंगे। पिछली दफ़ा भी आप देखें 2008 में भी हमारी मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन हमने कंसेंसस के साथ अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर जो है वो जरदारी साहब को प्रेसिडेंट बनाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी एक साहब, एक अरसे से हम जो बयानात आ रहे हैं और जो चीज़ें सामने आ रही हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से और जरदारी साहब की जानिब से, ये थोड़ी मुख्तलिफ हैं, ये तजाद दिखा रही हैं। तो तजाद तो सामने आ रहा है, तो क्या ये कोई सियासत का मसला है या घर का मसला है? न सियासत का मसला है, ना घर का मसला है, कुछ भी नहीं है। दोनों अगर कहें कि एक पेज पे या इकट्ठे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है जो है इसमें कि अब आप कहें कि जी इसमें कोई ऐसे कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, कोई चीज़ें हैं, बिल्कुल नहीं है। पिछली दफ़ा बकौल मीडिया की और हमारे मुख्तलिफ सियासी दोस्तों के कि जरदारी साहब का जो पिछला इंटरव्यू था वो बहुत ही सख्त था और बिल्कुल नाराज़गी हो गई है और बिलावल साहब गालिबन बकौल के नाराज़ हो गए, चले गए, नहीं आ जाते। लेकिन आपने देखा कि 30 नवंबर को जब हमारा यौम तासीस था, तो एक साइलेंट मैसेज जरदारी साहब ने दिया। साइलेंट मैसेज मीन्स जरदारी साहब ने अपनी सर की पगड़ी उठाकर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सर पे रखी। ये ट्राइबल में, ये पश्तून कल्चर में, ये बलोच कल्चर में किसी के सर पे पगड़ी रखना जो है वो एक साइलेंट मैसेज है, मतलब आप उसको इज्जत दे रहे हो, उसको अपना वो कर रहे हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। हमारा फोकस सिर्फ कुंडी साहब, जरदारी साहब का ये भी बयान सामने आया कि इलेक्शन अगर 8-10 दिन आगे पीछे होते हैं तो तब भी कोई मसला नहीं है। हम देखते हैं कि अमीर मकाम का भी ये बयान आया कि जी बिकॉज ऑफ वेदर इंतखाबात को थोड़ा आगे पीछे हो जाना चाहिए, और JUIFA के एक रहनुमा है उनका भी बयान सामने आया। तो सिवाय PTI के तमाम जो सियासी जमातें हैं वो इस टाइप का इंदिया क्यों दे रही हैं? नहीं, हम कल इलेक्शन कमीशन गए थे, हमारा डेलीगेशन गया था। मैं उस इलेक्शन कमीशन में जो हमारी टीम गई थी, मैं उसका मेंबर था। हमने चीफ इलेक्शन कमीशन साहब से ये बात की है कि देखें, ये तासुर दिया जा रहा है और आप मेहरबानी करें, आपके पास जो एप्लीकेशंस आई हैं और ऐसी एप्लीकेशंस आई हैं कि कोई मतलब है कि लोग की तरफ से पाकिस्तान की शहरी हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, और आप इसको जो है इसको जल्दी जो है वो उसको रिजेक्ट करें या जो भी है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये तासुर दिया जा रहा है कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। सही, यानी ये तासुर है कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। कुंडी साहब, हमारी असल में जो ऑडियंस है, एक सेकंड में, एक वन जी जी जी
اب میں نے کہا تھا کہ پہلے مسلم لیگ والے کہہ رہے تھے, مسلم لیگ کے ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ فروری میں الیکشن ہوں گے, اور آپ نے وہی فروری میں الیکشن کرائے. ابھی مسلم لیگ کے خاقان عباسی صاحب اور امیر مقام صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے. تو یہ تاثر کو آپ ظاہر کریں اور آپ شیڈول دیں اور الیکشن آپ کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ہم نے کل زرداری صاحب نے اس لیے کہا کہ انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این کے لوگ کہہ رہے ہیں, باقی جماعتیں کہہ رہے ہیں لیٹ ہوگا. ہم کہہ رہے ہیں آج ہیں یا کل الیکشن تو اس ملک میں ہونے ہیں. آپ اس ایٹامک کنٹری کو ایڈاک پہ نہیں چلا سکتے ہیں. اگر پی ایم ایل این یا باقی جماعتیں الیکشن سے جتنا بھی بھاگیں گی, انہوں نے فیس تو عوام کو کرنا ہے. الیکشن سے بھاگ تو نہیں سکتے آپ. ہم تو کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں اور جلد از جلد ہوں, اور 8 فروری. بالکل کنڈی صاحب, الیکشنز کا انتظار تو سب کو ہے, لیکن اس کے ساتھ جس بات کا انتظار ہے ساری عوام کو, صبح کا ٹائم ہے, تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں ایک دفعہ پھر سے کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی انگیجمنٹ ہونے جا رہی ہے دسمبر میں. دیکھیں اگر یہ چیز ہو تو تمام پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کے لیے, ورکروں کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہوگی. ہمارے ذرائع کے مطابق تو ڈیٹ بھی بتا دی گئی ہے, 15 یا 16 دسمبر کو دبئی میں انگیجمنٹ ہونے جا رہی ہے. پھر سے بتا دیں, لڑکی ڈھونڈ لی گئی ہے. دیکھیں مجھے 13 تک تو پتہ ہے, 14 تک میں بلاول صاحب کے ساتھ ہم آج گوجرانوالہ جا رہے ہیں. کل ہمارا پشاور میں خواتین کنونشن ہے, ہائی کورٹ بار سے خطاب ہے, اور پھر وہ لاہور جا رہے ہیں. 15 تو میرے خیال میں کہ وہ دبئی میں نہیں ہے, ادھر ہی ہیں. کنڈی صاحب انتظار کر رہے ہیں سارے, تھوڑا سا سنو پاکستان کے توسط سے کچھ تو بتا دیں. پہلے ہم ان کو سیاسی شیروانی پہنا لیں, پھر واہ واہ واہ, ٹھیک ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے, یہ اچھی بات ہے. یعنی کہ پلانز ہیں پراپر پیپلز پارٹی کے پاس. تو یہ بھی بتا دیجئے کنڈی صاحب کہ اب بھی نواز شریف دورہ سندھ کر رہے ہیں, تو وہاں پر کیا کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے پیپلز پارٹی کی؟ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. سندھ بھی نواز شریف صاحب کا شہر ہے, بلوچستان بھی گئے ہیں, سندھ بھی جا رہے ہیں, اور کے بھی جائیں, کوئی منع تو نہیں ہے. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, جتنے زیادہ اتحاد بنا سکتے ہیں بنائیں. ہم مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, نمبر گیمز کے ذریعے کریں گے. کل بھی آپ نے روم میں دیکھا تھا, زرداری صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو اپنے وزیر اعظم بنائے, کیونکہ بس نمبر گیم زیادہ تھی. اتحادی جماعتوں نے زرداری صاحب کو گارنٹر رکھا, حالانکہ ہمیں آفر تھی پی ٹی آئی کی طرف سے. ہم نے کہا کہ ہم نے زبان دے دی ہے, ہم آپ کی آفر کو ریجیکٹ کرتے ہیں. لہٰذا جو زرداری صاحب جو بھی کمٹمنٹ کرتے ہیں اس کو آنر کرتے ہیں. لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی نمبر گیم کے ذریعے الیکشن کے بعد اتحاد بنا کر انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم لے کے آئیں گے. آپ کہیں بھی ہوں, وقت کوئی بھی ہو, باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے. ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو, تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں.